नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ शहर की खास खबरों पर। फीस की बाज अदायगी स्कीम को महदूद करने के खिलाफ सदर तेलुगु देशम पार्टी ने आज एनटीआर ट्रस्ट भवन से सेक्रेटेरिएट तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। वज़रा कमेटी की जानिब से फीस की बाज अदायगी स्कीम पर शरायत आयद करने की सिफारिश पर रियासत भर के तुलबा में बरहमी पाई जाती है। सदर तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने दीगर अरकान असम्बली व तेलुगु देशम कायदीन के हमरा एनटीआर भवन से रवाना हुए ही थे कि केबीआर पार्क चौराहे पर पुलिस ने एहतजाजी तेलुगु देशम कायदीन को रोक दिया। पुलिस की जानिब से आगे बढ़ने न दिए जाने पर सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बरहमी के आलम में सड़क पर बैठ गए और रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने लगे। बादशाह पुलिस ने इन्हें दीगर कायदीन के हमरा हिरासत में लेते हुए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू पसमानदा तबकात की हक तलफी और हुकूमत की जानिब से वादा फरामोशी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी असला पॉलिसी में तब्दीली लाए ताकि अवामी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जनाब हसन उद्दीन अहमद IAS ने हेल्प हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने बताया कि अमेरिका में गुरुद्वारे पर हमले के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है और जो सिख इस वाक़े में हलाक हुए हैं इनके अफराद ख़ानदान के गम में दीगर अबनाए वतन भी बराबर के शरीक है। रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में पाई जाने वाली पानी की किल्लत को दूर करने के लिए 3,375 करोड़ रुपए की मुसारिफ से गोदावरी सरबराही ऑफ प्रोजेक्ट के कामों का आगाज किया है और अब तक 1,350 करोड़ के मुसारिफ से बाज़ अहम काम मुकम्मिल कर लिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को आइंदा 18 माह में मुकम्मिल करके पानी की किल्लत को दूर करने के इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल मिस्टर यादव रेड्डी ने रत्नागिरी प्रोजेक्ट से रियासत आंध्र प्रदेश को बरक़ी सरबराही की बहाली के फैसले को आर्जी राहत करार देते हुए 2008 ईस्वी के मुआहदे को मनसूख कराने के लिए जद्दोजहद करने पर जोर दिया। शहर में इस वक्त गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यकजहती का मुजाहरा देखने में आया, जब गौलीपुरा सुल्तान शाही के मुकामी हिंदू तकरीबन 22 साल से गैर आबाद मस्जिद को आबाद करने में न सिर्फ आगे आए बल्कि मस्जिद की साफ सफाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इफ्तार के मौके पर अपने मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार भी किया। गौलीपुरा सुल्तान शाही में वाक़ मस्जिद यकाना दिसंबर 1990 ईस्वी के भयानक फसादात के बाद से गैर आबाद थी। मुकम्मिल गैर मुस्लिम आबादी में घिरी इस मस्जिद में 22 बरसों से नमाजों का सिलसिला भी बंद हो चुका था लेकिन सदर डेक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सेल्स उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी और इनके साथियों ने मस्जिद आबाद करने का बेड़ा उठाते हुए मुकामी हिंदुओं से बातचीत की, जिस पर मुकामी हिंदू नौजवान और बुजुर्ग हजरात न सिर्फ मस्जिद को आबाद करने के मंसूबे का खैर मकदम किया बल्कि मस्जिद की बैरूनी दीवारों की अहकपाशी भी की और अंदरूनी हिस्से में मौजूद सामान को वहां से हटा दिया। शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की 2016 में तकमीली अमल में आएगी। 60 पिलर्स मुकम्मिल हो चुके हैं। वजीर बल्दी महेंद्र रेड्डी का बयान। जगन के मीडिया इदारों पर हाईकोर्ट की बरहमी और जुर्माना। उजालों के नगर में अब सियासी रुख करती है, गली कोचों में सड़कों पर तबाही रुख करती है। बल्दिया तो मशहूर है कि खाया पिया और चल दिया, जबकि कायदीन भी अपनी दुकानात चमकाने ही में मसरूफ हैं। ऐसे में शहर हैदराबाद जिसकी तरक्की के बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, पसमानदगी की मुंह बोलती तस्वीर शहर के हर गली, हर सड़कों, हर नालों को देखकर आप कर सकते हैं। इफ्तार के नाम पर सियासी कैंपेनिंग चल रही है। पूरे शहर में करोड़ों रुपए इफ्तार की दावतों में खर्च किए जा रहे हैं। ना कि कोई गरीब इस दावत में शरीक होता है, ना कोई ज्यादा तादाद में रोजदार, बल्कि ये इफ्तार पार्टी सिर्फ अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे ही इफ्तार के दावत शहर में रोज बरोज रमजान में हो रहे हैं। बर्मा के मुतासरीन में बरोज मंगल बाद नमाज तरावी इमदाद की तकसीम अमल में आई। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां, अब्दुल खवी अब्बासी, एडवोकेट मोहम्मद हाजी, मोहम्मद अयूब तेलुगु देशम पार्टी कायदीन के अलावा मुअज़्ज़िज़ कादरी और जिम्मेदारान बालापुर पहुंचकर इमदाद की तकसीम अमल में लाई। बच्चों की परवरिश और उन्हें दीन इस्लाम की मालूमात की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनके वालिदैन की है, लेकिन आज के दौर में वालिदैन अपने नौनिहालों को दीन के बजाय गैर मजहबी तालीमात दे रहे हैं। ऐसा ही वाक़या शहर के एक स्कूल में फैंसी ड्रेस मुकाबले में मुस्लिम ख़वातीन अपने
बच्चे को भगवान कृष्णा बनाकर इस कंपटीशन में हिस्सा दिलाया है। क्या ये नौनिहाल मासूम यही उम्र से गैर मजहबी बातों और लिबास में रहेगा तो इसके आने वाले कल के जिम्मेदार इसके वालिदैन ही होंगे। सियासत टेक्नोलॉजी लिमिटेड की जानिब से 8 अगस्त को गंगानगर रैन बाजार में मुनक़िदा इफ्तार पार्टी की गई। दावत इफ्तार में रोजदारों की कसीर तादाद शिरकत की। सियासत टेक्नोलॉजी लिमिटेड की जानिब से जाहिद फारूकी और फहीम अंसारी ने इस कार खैर को अंजाम दिया। चलिए नाज़रीन, जराइम व हादसात के कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। सड़क हादसे में जख्मी नौजवान की मौत के बाद इलाके राम गोपाल पेट में कशीदगी पैदा हो गई। 16 साला मोहम्मद असलम जो 5 अगस्त को अपने 2 दोस्त मोहम्मद अवैस और मोहम्मद सलीम के हमरा पल्सर गाड़ी पर जा रहा था कि डीवी कॉलोनी में तेज रफ्तार टाटा सफारी गाड़ी ने इन्हें टक्कर दे दी, जिसके बाद तीनों नौजवानों को किम्स हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। इस हादसे में मोहम्मद असलम साकिन वारिसगुड़ा शदीद जख्मी हो गया था, मगर जख्मों से जांबर ना हो सका। असलम की मौत के बाद बरहम रिश्तेदार और मुकामी अवाम सैकड़ों की तादाद में राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन के रूबरू इकट्ठा हो गए और नौजवान की नाश को रखकर जबरदस्त एहतजाज किया। राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वी राजा राव पर एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया कि इन्होंने खातिर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आरटीसी बस की टक्कर से एक शख्स की हलाकत पर मुकदमा, 2 बसों को जब्त कर लेने का हुक्म। बीवी के घर छोड़कर चले जाने से दिल बर्दाश्त था, एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। ये वाकया कटकेसर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश के दौरान ट्रेन की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। ये वाकया सिकंदराबाद रेलवे पुलिस हुदूद में पेश आया। खराबी सेहत से तंग आकर एक 4 माह के दूल्हे ने फांसी लेकर खुदकशी कर लिया। यह दिलसोज वाकया मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहां 26 साला मोहम्मद शाहनवाज ने मंगल की रात इंतहाई इकदाम करते हुए फांसी ली। शहर के गर्म बाजारों की कुछ खबरें। मेट्रो फुटवेयर, इंसानों के पैरों की जीनत के लिए मेट्रो फुटवेयर इंसानों के दिलों पर अपने एतबार का सिक्का जमा चुका है। इसकी कोई शाख नहीं है, नादिर कारकर्दगी वजह से हर दिल की धड़कन बन चुका है। पूजा साड़ीज, परिंदे की खूबसूरती परों से, इंसान की खूबसूरती लिबास से। तिलक रोड एबिट्स की ये शॉप डिजाइन्स के एतबार से तदब्बिराना रुख इख्तियार करके पूजा साड़ीज हर खातून के दिल की आवाज बन गई है। बनारस हॉल पत्थरगट्टी माह सियाम में उम्रा का सामान सफर रख कर अपनी एक हंगामी शाखटोली चौकी में फैलाते हुए तिजारत के मैदान में अपना मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुका है। अल यासीन हज ग्रुप, इबादत से जन्नत मिलती है लेकिन खिदमत से खुदा मिलता है, और खिदमत में भी हज्जाज इकराम की खिदमत शर्फ़े कबूलियत की अलामत है। आंध्र प्रदेश में अल्हम्दुलिल्लाह अल यासीन ग्रुप को इस साल भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा आज़मीन हज की खिदमत का मौका नसीब हुआ है। या अल्लाह ए गफूर और रहीम, सारी तारीफें सारी अजमतें हम्द व सना सिर्फ आप ही के लिए है। हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से रहम व करम की भीख मांगते हैं। आसाम व बर्मा के मजलूम और फसादज़दा इलाके के मुसलमानों की मदद के लिए आप अपनी रकम जमा करवा सकते हैं। रकम जमा करवाते वक्त आसाम बर्मा फिर मिल्लत फंड लिखवाना ना भूलें। मिल्लत फंड से इंशाअल्लाह ताला आसाम व बर्मा के मजलूमीन की भरपूर इमदाद की जाएगी। सियासत रिलीफ फंड मिल्लत अकाउंट की जानिब से सियासत अखबार में शाया इश्तिहार देखने के बाद कई लोग आसाम व बर्मा के फसादज़दा इलाके के मुसलमानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे ही दुरेशवार हॉस्पिटल के अमला ने दफ्तर सियासत पहुंचकर इन आसाम और बर्मा के फसादज़दा मुसलमानों के लिए ताउन किया। नाज़रीन, मैं असलम हुसैन अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर नई खबरों के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।